बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक महात्म आपको सुना रही हूँ। आज गोवर्धन पूजा है। कार्तिक महीने में गोवर्धन जी की पूजा बहुत ही शुभ लाभ फलदायक है। मैं आपको 19वां अध्याय सुना चुकी हूँ, जिसमें ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण आपके कल्हा नाम की जो राक्षसी थी उसको तुलसी मिला जल जब देता है तो अपने पापों से मुक्त होती है, और वो पूछती है कि मैंने जो है आने वाली 3 प्रेत योनियों से कैसे मुक्त हो जाऊं, वो मुझे बताएं। तो YouTube परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास का आज 20वां अध्याय, और भी आगे अगर पढ़ सकी तो आपको सुनाऊंगी। तो 20वां अध्याय से हम शुरू करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। 20वां अध्याय। धर्मदत्त बोला, कार्तिक मास में तीर्थ, व्रत, नियम आदि करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने के कारण उन पर तेरा अधिकार नहीं है। ये वो कल्हा को बता रहे हैं। जब कल्हा ने पूछा कि मैं प्रेत योनि से कैसे मुक्त हूँ, तो वो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो है ये सारे पाप दूर हो जाते हैं व्रत से, तीर्थ से, कार्तिक के नियमों से, लेकिन तुम प्रेत योनि में रहने के कारण इन पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरे इस कष्ट को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा निंदित है। थोड़े से पुण्यों से ये समाप्त नहीं होगा। इसीलिए इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया, इसके आधे पुण्य के फल से तू उत्तम गति पाएगी। नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र को सुनाकर जो तुलसी युक्त जल उसके ऊपर छिड़का, तब वह प्रेत योनि से छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान हो। फिर ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से कल्हा बोली, हे महाराज, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी हूँ, सो अपार पापों से डूबी हुई मुझको आप निश्चय नौका बन गए। तो धर्मदत्त ने अपने जितने भी उसके पुण्य थे, आधे पुण्यों का भाग उसे दिया और उसके सारे पाप खत्म किए। नारद बोले, तब कल्हा ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं समेत प्रकाशमान विमान को देखा। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गुणों को देखकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस धर्मदत्त को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्म युक्त वचन बोले। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत धर्मात्मा हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर दया करते हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से अब तक जो कार्तिक व्रत किया, उसका आधा फल देने से कल्हा के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पूर्व जन्मों के पाप मिटे, और हरि का जागरण आदि करने से यह विमान मिला। जहाँ अनेक प्रकार के भोग हैं, ऐसे वैकुंठ को जा रही है। तुमने कार्तिक में दीप दान किया था, इससे इसे तेज मिला, और तुलसी के पूजन से, कार्तिक के व्रत से तो तुमने इसको पुण्य दिया था, इसीलिए मोक्ष पाकर ये विष्णु के पास जाती है। और तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित वैकुंठ को जाओगे, तथा वैकुंठ में भगवान विष्णु की सारूपता मुक्ति को पाओगे, जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य सद्गति को प्राप्त करते हैं। मात्र ग्रह से जकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया और उसका गण कहाया। तुमने विष्णु भगवान की जो पूजा की है, सो कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत भगवान के चरण में निवास करोगे। जब पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ कहलाओगे। ये दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी, और तीसरी यह कल्हा आधे पुण्य की अधिकारिणी भी तुम्हारे साथ रहेगी, कैकेयी बनके। और वहाँ भी विष्णु भगवान तुम्हारे समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से उत्तम कोई तीर्थ नहीं,
इति कार्तिक महत्तम 20वां अध्याय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। इति कार्तिक महत्तम 20वां अध्याय। 21वां अध्याय। नारद बोले, इस प्रकार विष्णु के दूतों द्वारा वचन सुनकर विस्मित होकर प्रणाम करने से धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप से ऐश्वर्यदायक विष्णु की पूजा करते हैं। उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसा पूजन है जिसके करने से यज्ञ आदि फल सब सफल हो जाए। विष्णुगण बोले, हे द्विज, तुमने यह यज्ञ अच्छा प्रश्न किया है। अतः जो इतिहास हम प्राचीन बात कहते हैं उसे ध्यान से सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा थे। उसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। इसके राज्य में कोई आदमी दुखी, पापी, गरीब और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञ स्तंभ से ताम्रपणी नदी के दोनों किनारे चित्ररथ नाम के कुबेर के वन से नाम से प्रसिद्ध था। एक समय वह राजा अनंत शयन नामक स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं। वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मणियों और सुंदर सुवर्णों से फूलों से पूजन किया। पृथ्वी पर राजा प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाले विष्णुदास ब्राह्मण ने वहां आकर विष्णु सूक्त मंत्रों आदि से भगवान को स्नान कराया और तुलसी दल व मंजरी से पूजन किया। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी पत्र चढ़ाने से राजा की पूजा के रतन ढक गए। यह देख राजा क्रोधित होकर बोला, भगवान की मणिक और सुवर्ण से मेरी पूजा को विष्णुदास तुमने तुलसी पत्रों से क्यों ढक दिया? तू विष्णु पूजा नहीं जानता, यह मैं जानता हूँ। तू ढोंगी है जो अत्यंत सुंदर पूजा को ढक रहा है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को ना मानकर बोला, हे राजा, तू पूजा करना नहीं जानता, तुझे लक्ष्मी का घमंड है। बता, तूने पहले कितना विष्णु का व्रत व पूजन किया है? गण कहने लगा। विष्णुदास की बात सुनकर और राजा हंसकर गर्वयुक्त वचन कहने लगा, ब्राह्मण, यदि तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है? विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने नहीं किए और पहले तैने कोई मंदिर भी नहीं बनवाया, तब भी तुझे भक्ति का घमंड है। अब सभी ब्राह्मण मुझे मेरे वचनों को सुनो और सब देखते रहो कि विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझे देते हैं या इसको, तब हमारी भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा राजमहल में चला गया और मुग्दल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया गया और अन्न संपत्ति दान दी गई। यह गया क्षेत्र में किया गया था। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक का व्रत किया, तुलसी का पेड़ लगाया और एकादशी के दिन द्वादक्षर मंत्र, षोडोपचार और नृत्य गीत आदि मंगल कर्मों से प्रतिदिन पूजा व व्रत करने लगा। उसने भोजन और शयन में सदा विष्णु को याद रखा। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ कार्तिक के विशेष नियम और उद्यापन व्रत भी किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश में करके भगवान विष्णु की आराधना करते हुए चोल राजा और विष्णुदास ने बहुत समय बिता दिया। इति कार्तिक महत्तम 21वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 22वां अध्याय। गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। तब उसका बताया हुआ भोजन जो रखा था
उसे अलिखित मनुष्य चुरा ले गया। भोजन वहाँ ना देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के भय से सायंकाल की पूजा कर दी और भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने में ही कोई छिपकर भोजन चुरा ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक बराबर उसका भोजन कोई चुराता रहा। तब विष्णुदास अपने मन में सोच विचार करने लगा कि वह सन्यासी का स्थान है, कभी इसको त्याग ना करूँगा। जो भी रसोई न बनाऊँगा तो सायंकाल की पूजा कैसे होगी, और यदि पाक बनाता हूँ तो बिना भगवान के भोग लगाए भोजन करना वैष्णवों को उचित नहीं। मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज भोजन की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वो छिप गया। इतने में उसने देखा कि भोजन चुराने के लिए एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ, दीन, शरीर पर हाड़ चर्म अवशेष है। उसको देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण कहने लगा, ठहर जा, सूखा भोजन कैसे करोगे, घी तो ले जा, चुपड़ के खाना। ऐसा कहते ही उसके पीछे दौड़ा। आते हुए ब्राह्मण को देखकर चंडाल भय से दौड़ा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण चांडाल को मूर्छित देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारी भगवान विष्णु के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र, 4 भुजा, छाती में श्रीवस्त्र का चिन्ह है, जो मुकुट पहने हैं, जो फूल के समान प्रकाशमान है, कौस्तुभ मणि समेत देखा। सात्विक भावों से युक्त वह ब्राह्मण उनको देखकर उनकी स्तुति और नमस्कार भी ना कर पाया। इसी समय इंद्र आदि 33 करोड़ देवता वहाँ आए। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। यह स्थान सैकड़ों विमानों से, देवता और ऋषिगणों से भर गया। सब गाने और बजाने लगे। तब विष्णु भगवान सतोगुणी अपने भक्त को छाती से लगाकर और अपनी समान रूपता दे पिता को बैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए ब्राह्मण को दीक्षा युक्त चोल राजा ने देखा। बैकुंठ लोक के जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर चोल राजा बोला, जिससे चिढ़कर मैंने यज्ञ दान किया, वही विष्णु रूप धारण करके ब्राह्मण बैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ किया और दान आदि से ब्राह्मणों की कामना पूरी की, परंतु आज तक भी विष्णु मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हुए। ब्राह्मण की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिया। मालूम होता है कि दान और यज्ञ से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बिठाया। वह बचपन से ही दीक्षा में रहा, क्योंकि राजा के कोई पुत्र न था, सो अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य अधिकारी होते आ रहे हैं। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि हे विष्णु, मुझे मन, वाणी और शरीर से स्थिर भक्ति करने का वर दो। यह कहकर सबके देखते देखते राजा अग्नि में कूद पड़ा। तब मृदुगल ने क्रोध से अपनी चोटी उखाड़ ली। तभी से उसके गोत्र में मृदुगल शिखाहीन होते हैं। तब ही अग्नि से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान राजा को आलिंगन करके सुंदर विमान पर चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको सब देवताओं समेत बैकुंठ को ले गए। उस समय का विष्णुदास अब पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है सो सुशील हो गया। ये समानता पाने वाले दोनों भगवान के द्वारपाल हो गए और विष्णु लोक में वास करने लगे। इति कार्तिक महत्तम 22वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। कथा को यही विराम देते हैं, इससे आगे आपको फिर सुनाएंगे।
कथा अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास चल रहा है, जय श्री कृष्णा तो लिख ही सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो गोवर्धन महाराज की जय।